Hello students. Today topic is Mendeleev आवर्त सारणी. मेंडलीफ ने ये आवर्त सारणी 1869 में दी थी. इसमें मेंडलीफ ने 63 तत्वों को उनकी परमाणु द्रव्यमान संख्या के आधार पर रखा. दूसरा, उसने जो तत्व थे उनके रासायनिक गुण धर्मों को भी ध्यान में रखा. रासायनिक गुण धर्मों में उसने तत्वों की अभिक्रिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ करवाकर ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड में चेंज किया. जब उसने ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड में चेंज किया तो अलग अलग हाइड्रोक्साइड बने और अलग अलग ऑक्साइड बने. जैसे यहाँ हम देख रहे हैं RH2, RH3, H4, H3, H2, H1, ऐसे RO, R2O3, RO2, R2O5, RO3, R2O7, तो ऐसे ऑक्साइड बने. अब उसने ये जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बना करके अलग अलग 63 कार्ड बनाए और 63 कार्ड्स को अरेंज किया. और जब वो उसने 63 कार्ड्स को अरेंज किया तो उसने देखा कि जो तत्व है उनकी द्रव्यमान संख्या आरोही क्रम में आ रही है, यानी कम से ज्यादा. जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे अरेंज हो गई. तो उसने इसको आवर्त सारणी कहा. इसमें 8 खड़ी लाइनें थी. उसे उसने ग्रुप या स्तंभ का, जैसे ये खड़ी लाइनें, और उसने 6 आवर्त बनाए. 6 आवर्त बनाए और 8 ग्रुप बनाए. और इन 8 ग्रुप को भी उसने सब ग्रुप में डिवाइड किया, A और B में डिवाइड किया, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं. और फिर उसने अरेंज किया. सबसे पहले उसने हाइड्रोजन रखा, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऐसे उसने अरेंज किए. अब उसने कुछ एक स्थान खाली भी रख दिए और खाली रखे स्थान को उसने कमी नहीं कहा. उसने अपनी उपलब्धि बताया कि उसने कहा कि जो खाली स्थान है उसमें तत्व आएंगे और उनका द्रव्यमान उनसे ज्यादा होगा, आगे वाले तत्वों से ज्यादा होगा. जैसे बोरॉन के आगे का स्थान खाली छोड़ दिया, एल्यूमिनियम के आगे का स्थान खाली छोड़ दिया, सिलिकॉन के आगे का स्थान खाली छोड़ दिया, और उनको उसने एका बोरॉन, एका सिलिकॉन, एका एल्यूमिनियम ये नाम दिए. बाद में इनकी डिस्कवरी हुई. सेलेनियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम और गैलियम के नाम से इनकी डिस्कवरी हुई. तो ये उसकी उपलब्धि थी कि उसने कुछ एक स्थान को खाली छोड़ा और वहां पर नए तत्वों की डिस्कवरी हो गई, खोज हो गई. अब उसने क्या किया, कुछ एक जो अधिक द्रव्यमान वाले तत्व थे उनको उसने पीछे रख दिया और जो कम द्रव्यमान वाले थे उसको उसने आगे रख दिया. कौन सी श्रेणी में रखा? संक्रमण श्रेणी में रख दिया. और इसके आगे का स्थान खाली छोड़ दिया और आगे के जो स्थान था उसमें नए तत्वों की डिस्कवरी हुई और उन तत्वों को नोबल गैसेस कहा गया. तो ये भी उसकी एक उपलब्धि थी. अब इसके बाद उसने जो हाइड्रोजन का जो था उसने ऐसे ग्रुप में रखा, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, तो इस पहले ग्रुप में रख दिया उसको. लेकिन जो हाइड्रोजन है उसके रासायनिक गुणधर्म हैलोजन के जैसे भी थे. अब हैलोजन जैसे भी थे और
क्षार जैसे भी थे गुणधर्म। तो उसने इसका जो स्थान था वो अच्छी तरह निर्धारित नहीं किया और ये क्या हो गई, इसकी कमी हो गई। दूसरा, उसने जैसे कार्बन को तो रख दिया श्रेणी में, फोर्थ श्रेणी में, लेकिन इसके आगे उसने नाइट्रोजन रख दिया। अब कार्बन के समस्थानिक भी होते हैं। कार्बन के समस्थानिक जैसे कार्बन 12, कार्बन 14, अब ये समस्थानिक है। अब इसका स्थान उसने निर्धारित नहीं किया, तो ये भी उसकी कमी हो गई। तो उपलब्धियां ज्यादा थी और कमी कम थी। बहुत लंबे टाइम पीरियड तक मेंडलीफ आवर्त सारणी को जगह मिली, लेकिन 1912 में मोसले नाम के साइंटिस्ट ने, मोसले नाम के वैज्ञानिक ने एक नई आवर्त सारणी बनाई और उसमें तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के आधार पर रखा। जबकि मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाई थी उसमें तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखा गया था। तो 1910 के बाद नई आवर्त सारणी आई और उसको आधुनिक आवर्त सारणी या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा गया। तब तक मेंडलीफ आवर्त सारणी बहुत प्रसिद्ध रही, लेकिन कुछ एक कमियों के चलते हुए ये फेल हो गई। तो ये थी मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। अगर आपको ये टॉपिक समझ आया हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।